अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद है लाहौर के इलाके टेक सोसाइटी में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो 1 जनवरी 1981 को रनाला खुर्द में पैदा हुई। हमारी आज की मेहमान एक पॉलिटिशियन है, उनके हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में है। हमारी आज की जो मेहमान है वो एक सियासतदान होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। उनकी सेहत के मामले में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनतें कर रही हैं। और अगर हम सियासत की बात करें तो 2018 के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उनको रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की। तो चलिए मुलाकात करते हैं मुसर्रत चीमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसी हैं फायजा, आप ठीक हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आपका बहुत सारा टाइम लेना है। चलें जी, मोस्ट वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल। हाँ, आजकल तो आप लोगों की मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुसर्रत चीमा साहिबा, स्टार्ट हम आपके बचपन से करेंगे। जी ठीक। रनाला खुर्द की पैदाइश है आपकी? जी बिल्कुल। अच्छा तो बताएं। वेरी फेमस मिचेल्स गार्डन। अच्छा, ये बताएं कि बचपन में कैसी बच्ची थी? सियासत में तो थोड़ी बहुत शरारतें करती हैं, बचपन में भी शरारती थी या मासूम थी? नहीं, मैं सियासत में भी शरारतें मेरा ख्याल है कम करती हूँ, मेहनत ज़्यादा करती हूँ। हाँ। और ये बेसिकली मैं बचपन में भी एक सीरियस बच्चा थी। अच्छा। बड़ी कमिटमेंट वाली और बड़ी, यानी कि मुझे ये होता था, मेरा जो बचपन में मुझे याद अभी आता है तो मुझे इतनी हंसी, मेरे सारे टीचर्स, सारे अम्मी अब्बू तो बहुत ही करते थे, तो मेरे टीचर्स भी वो मुझे जब मिलते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। मेरा ये होता था कि मुझे जिस चीज़ से डर लगता था वो थी डांट। हाँ। तो डांट से बचने का ये था कि एक मेरे जो भाई जो मुझसे बड़े थे और एक मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी, वो दोनों एक्सट्रीम सीरियस थे। जो मेरे से छोटी थी, शी वाज अ टॉम बॉय, वो तो पता नहीं किधर दरख्तों पे चढ़ जाना, वो इस टाइप की थी। अच्छा। तो मेरे ऊपर हमेशा ये प्रेशर बचपन से रहा कि मैंने डांट नहीं खानी। तो उसका क्या तरीका था कि मैं गेज करती थी और सोच के मुताबिक चलती थी। पेरेंट्स के जो सोच है कि उनको कहना ही ना पड़े मुझे कि तुम ये करो। एग्जैक्टली सेम लाइक टीचर्स का ये था कि मेरे जो फेवरेट टीचर्स थे उनकी नाराज़गी से, और ये मेरी आदत आज के दिन तक है, जो मेरी लाइफ में जिनकी इम्पोर्टेंस होती है वो फैमिली मेम्बर्स दे कम फर्स्ट, लाइक आप मेरे मियाँ, मेरे बच्चे और फिर दोस्त, मैं उनकी नाराज़गी से डरती हूँ। तो उसके लिए फिर मैं एफर्ट करती हूँ कि मुझे मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत या गिला ना हो, या ये मासूम है। अच्छा, ये करना चाहिए अपने प्यारों की ना फीलिंग्स का एहसास। गलतियाँ होती हैं, आपसे हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यू शुड बी सेंसिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने कहा ना कि आप उनके नाराजगी का आपको इतना डर था, तो मैं इसलिए वो फिर मेरा बचपन ना जरा कंपैरिजन अगर करें बाकी बहन भाइयों से तो मैं थोड़ा सा आइडियल किस्म की थी, बेटी भी और स्टूडेंट भी आइडियल थी, और चीजों को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल भी थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल। इवन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बच्चों को डांट पड़ती है ना कि आप पढ़ते नहीं हो, मुझे डांट पड़ती थी स्पेशली अब्बू से कि बस तुम अब बस इतना क्यों पढ़ती हो। हाँ, बस का मतलब कम आउट और थोड़ा नॉर्मल। बाकी जैसे मसलन मैं जिंदगी में अब वो शायद सारी कसर निकाल रही हूँ। शॉपिंग मैं इसलिए नहीं जाती थी अम्मी के साथ, फैमिली में शादियां, बच्चियों को कितना शौक होता है कजन्स में आपस में कंपटीशन कपड़ों का, तो मेरी बाकी सारी बहनें जाती थी, मैं नहीं जाती थी इसलिए कि टाइम वेस्ट होगा। और अम्मी मेरी की चॉइस बहुत अच्छी थी, मैं ज़्यादातर अपनी अम्मी पे मेरी आते हैं एग्रेशन और गुस्सा अब्बू पे, बाकी सलीका और ये घर गृहस्थी मेरी अम्मी बड़ी माशाल्लाह वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड माशाल्लाह। तो उसमें फिर मैं अम्मी की चॉइस पे छोड़ती थी कि अम्मी जो आप मेरे लिए पसंद करेंगी ना, तो इसलिए मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ आती थी। अच्छा माशाल्लाह। वरना होता अमूमन यही है कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, उनको अपनी चॉइस की चीज़ चाहिए होती है। लड़के तो छोड़ देते हैं ना, लेकिन लड़कियां जरूर जाती हैं। हमने खुद शुरू में फिर ये होता था कि जब मतलब मेरी बहनों को लगता था कि ये एक्सपेंसिव वाला अम्मी ने उसके लिए लिया। अम्मी को सिंपैथी पेरेंट्स को होती है ना कि जो बच्चा साथ नहीं आया। हाँ। तो फिर ये मेरी बहनों ने ये करना कि इन्होंने
उसी वही जोड़ा ले लेना खुद भी कि अच्छा फिर हमें भी ये लेके दें अपनी चॉइस। तो मेरी एक ये भी आदत है जो अभी तक है कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी चीज़ की कोई तारीफ़ करेंगी ना, तो सपोज़ के बड़ी मैचिंग है, ये इकट्ठे ऐसे फील होती है ना कि सब कुछ अभी लिया, तो मैं फिर बताऊंगी नहीं जूता इतना पुराना है, ये तो, और ये तो फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो उन लोगों को लगे कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, आई यूज्ड टू टेल द एक्चुअल प्राइस। तो उस पे फिर मेरी बहनों को बहुत एतराज़ होता था कि ये बताने की क्या ज़रूरत थी। फिर उन्होंने बंदा तो बनने दो भाई। तो फिर उन्होंने कहा कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं पहननी, ये तो शो ही नहीं बनने देती। अच्छा, तो ये थोड़ी फनी चीज़ें बचपन की। नहीं ये तो है। और वैसे इंसान से देखे ना, जब फिर शादी हो जाती है, आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, फिर वो सब चीजें इंसान मिस भी करता है। और बहनों के साथ तो जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो तो बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर चीजें शादी के बाद, और फिर आप तो माशाल्लाह क्योंकि बिजनेस में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, और इतने सब चीजें, आपकी लाइफ तो काफी हेक्टिक होगी। अच्छा, तो स्टडीज में मुझे आइडिया हो गया है कि आप बहुत अच्छी थी, टीचर्स की नाराजगी से स्कॉलरशिप होल्डर, लाइक उस मेरे ज़माने में ये था कि अब जितना कोई इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन ये कि मतलब जैसे 5th का हमारा जो एग्ज़ाम था ना, वो स्कॉलरशिप का अलग होता था। ब्रिलियंट बच्चे जो होते थे ना स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि एक आपने रेगुलर एग्जाम दिया है, बोर्ड का होता था, तो स्कॉलरशिप के लिए अलग, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाज टॉपर। फिर मिडल में भी मैंने स्कॉलरशिप का अलग दिया, उसमें भी आई वाज टॉपर। मैट्रिक में भी मैंने साइंस में था, तो डॉक्टर जो लाइक गाँव का कल्चर ये होता था कि जो बच्चे लाइक हो ना, तो उनके लिए टैगिंग हो जाती थी, या डॉक्टर, बच्चियां हैं तो डॉक्टर, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो वो यही दो ही ऑप्शंस थी उस वक्त। हमेशा ये बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो अल्लाह ताला ने जिस रोल में भी अल्लाह लेके आए, अल्लाह ने हमेशा बचपन से, आई एम लकी, ब्लेस्ड, प्यार, तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी? मैं बिल्कुल बनना चाहती थी। ओफ, तो मेरे पर क्यों नहीं? हाँ, वो एक्चुअली ना ये अल्लाह की तरफ से होता है। एक ऐसी मेरे साथ एक हेल्थ इशू हो गया था, और फैमिली में भी थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हुई कि मेरे बड़े भाई, ही वाज माय आइडियल, तो उनकी डेथ हो गई थी अचानक, जिसकी वजह से मैंने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर ले लिया। अच्छा, तो वो ये फिर मतलब अल्लाह ताला ने, देखें, याद रखें कि हम जितने मर्जी मेहनती हैं, हम जो मर्जी अपने लिए प्लान कर रहे हैं, आई बिलीव नाउ कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, गो फॉर हिज डिसीजंस। और आप लाइफ में जो अपने लिए सोच रहे होते हैं ना, अल्लाह उससे कहीं बेहतरीन सोच रहा होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मजबूती के साथ, ईमान के साथ, ज़िंदगी में एक चीज़ ये कि 2 चीज़ें मैंने जो आई वांट टू शेयर विद यू। नंबर 1, मेहनत करनी चाहिए जिस रोल में भी आपको अल्लाह ने रखा है, बिल्कुल ईमानदारी से, जितनी आपकी कैपेसिटी है अपना बेस्ट दो। उसके बाद पैनिक, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं करना चाहिए। उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बेहतरीन होगा। समटाइम्स अल्लाह देख रहा होता है, या इम्तहान आते हैं, आजमाइश आती है लाइफ में, सबके आती तो वो एक टाइम होता है जो मुकर्रर होता है, उस पे भरोसा रखें। और सोसाइटी में जिस रोल में भी आप हैं, आप बेटी हैं तो अच्छी बेटी बने, स्टूडेंट अच्छी बने, मेहनत करें, माशरे में सोचें कि क्या मैंने बेहतरी लेके आनी है, एक प्रोडक्टिव इंसान कैसे बनना है ये। और फिर उसके बाद अल्लाह का जो प्लान होता है वो दी बेस्ट होता है। वो अनवील जब होता है तो फिर हमें समझ आती है कि मैं तो ये सोच रहा था, तो अल्लाह ने तो मेरा रोल इससे कहीं बड़ा रखा था। हाँ, बेशक, बहुत प्यारी बात की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी चीमा साहब से शादी कैसे हुई? हाँ, ये सभी पूछते हैं। बेसिकली चीमा साहब और मेरी लव मैरिज, और हमने लव मैरिज, हमें मोहब्बत की शादी है पसंद की, लेकिन हमने उसको अरेंज किया। बिल्कुल सही। आप लोगों की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? हमारी पहली मुलाकात एक ऑफिशियल मीटिंग थी। एक मीटिंग इनके ऑफिस में हुई थी, और उसके बाद एक ऑफिशियल लंच था अवारी में। मैं अवारी भी जगह बताती होती हूँ हमेशा। तो उसमें फिर हमारी बड़ी लंबी पॉलिटिक्स पे, बिजनेस पे इतनी डिस्कशंस हुई, और उसमें फिर चीमा साहब के बकौल के उन्हें मैं अच्छी लग गई थी। और फिर सेकंड जो हमारी मीटिंग थी उसमें उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो इट वाज मैटर ऑफ 1 मीटिंग ओनली, एंड देन हमारी फोन पे बातचीत होती थी। लव एट फर्स्ट साइट वाला उनकी तरफ से था ना काम? अल्लाह की तरफ से बेसिकली जो प्लानिंग हो, या जो चीजें होनी हो वो होके रहती हैं, यू नो। अच्छा, तो घर में चलती ज्यादा किसकी है, आपकी या? देखिए, घर में तो
मेरी ही चलती है। उसकी वजह ये है कि हमने अपने रोल्स जो है ना वो डिवाइड किए हुए हैं। मसलन अब घर में मेरे मियाँ को नहीं पता कितने मुलाजिम हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं, डोमेस्टिक इश्यूज में वो बिल्कुल उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो बिजनेस देखें, सियासत देखें, प्लानिंग करें, वो उसमें बिल्कुल भी उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। बल्कि जो समटाइम्स जो कुछ ऐसे हमारे माशरे में लोगों ने कि कुछ चीज़ें लिंक की हुई हैं कि मर्दों ने करनी होती हैं, मसलन गाड़ियों की मेंटेनेंस, तो ये सारा कुछ भी मैं खुद ही देखती हूँ। अच्छा। हाँ, अरे वाह। जनरेटर के चेंज करने पे और खराब होने पे मेरे मियाँ को नहीं इतला होती। अच्छा। मुझे मतलब वो ये है ना कि बेसिकली हम मतलब घर से रिलेटेड या जमशेद की लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस के अलावा जो पर्सनल उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं खुद देखती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो उनकी शॉपिंग भी आप करती हैं? हाँ बिल्कुल, ही इज़ नॉट अ शॉपिंग लवर पर्सन। मेहरबानी उनकी इतनी ज़रूर होती है कि जब मैं चीज़ें ले आती हूँ तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ट्राई कर लें, अगर समटाइम्स मुझे लग रहा हो कि साइज़ का इशू ना हो जाए, अदरवाइज मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो आपकी लाइफ तो काफ़ी बिजी होती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप, तो बच्चों के लिए और घर में खाने शाने बनाने, कुकिंग वगैरह के लिए टाइम निकालती हैं? नहीं, कुकिंग मुझे इनफैक्ट आती भी नहीं है, कभी नहीं की। अच्छा। तो मतलब वो जब बचपन था तो उसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो ये स्टडीज़ पे थी, और फिर उसके बाद लकीली जब शादी हुई तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली हमारे घर का ये एक फार्मूला है कि जिसको जो काम हम अच्छा कर सकते हैं हम उसमें टाइम यूटिलाइज करें। मुझे लगता है कि शायद मैं कभी भी, शायद अगर कभी सीखूं तो आ भी जाए। जी, बस आपने कभी फरमाइश भी नहीं की कि आज मुझे मीठा या कोई चीज़ अपने हाथ से बना के खिलाएं? नहीं, हाँ, खाना मैं उनका मेन्यू डिसाइड मैं ही करती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं, और सारा उसमें हमने बड़ी एक मतलब जब आप इतना बिजी हो, पॉलिटिक्स तो उसमें टाइम लिमिट है ही नहीं। वंस यू आर आउट यू नेवर नो कि आप कितने बजे आ रहे हैं, कितने दिनों के बाद। अगर आप पहले जब हम अपोजिशन में थे तो उसके लिए फिर मैंने मेन्यूज इवन स्टाफ का रिटर्न लगा हुआ है। अच्छा। घर का मेरा और जमशेद का अलग है, बच्चों का अलग है, किस दिन क्या बनेगा, हमें ये रोज एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ता आज क्या पकाएं। ये हर घर का मसला है, हर रोज की टेंशन है। हाँ, अच्छा। ये बड़ा ही एक वो इशू होता है। तो उसमें मैंने बेसिकली देखे, याद रखो लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बिल्कुल, हाउ यू मैनेज द थिंग्स। बच्चों की स्टडीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसके लिए शुरू से ही मैंने मल्टी लेड चेकिंग, मल्टी लेड मैंने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। मेरा छोटा बेटा HSN जाता है। अच्छा। उसके लिए जब उसकी प्रिपरेशन का था तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। मैंने 2-2 टीचर्स रखे हुए थे और फिर बच्चों के ऊपर खुद मतलब उनकी सारा फीडबैक लेना और वो सारा, यानी कि उस पे होना भी नहीं कुछ चाहिए। चीज़ों में जैसे जो बच्चों की लाइफ स्टडीज़ और डिसिप्लिन, उसमें मैंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। बाकी उनकी मर्जी की सारी बातें मैं मानती हूँ। अच्छा, तो मतलब बच्चे तो कहते होंगे हमारे अब्बा तो बड़े लीनियंट है, हाँ, हमारी अम्मा। अगर वो इंटरव्यू में होते, आप सारे हमारे जो फैमिली सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज निकालें तो उनके अब्बा ही आइडियल है। हालांकि बेटे माँ को पसंद करते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं करते। उनकी अम्मा उनके लिए हिटलर है। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिर सियासत में कैसे आना हुआ? पॉलिटिक्स जी, बेसिकली चीमा साहब और मैं, हम दोनों जो कि देहाती हैं, किसानों की औलादें हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, तो हम लोग जब भी बाहर जाते थे तो हमें अगर उधर रहना पड़े तो ये सोच के बड़ा खौफ आता था। अच्छा। तो इन फैक्ट पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हमें एक ही ठीक बंदा लगा, वो है इमरान खान। और हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब बिजनेस करेंगे तो ये कहीं बाहर ही जाके पढ़ने जाएं, बाहर ही ना सेट हो जाएं। हाँ। तो उनके लिए क्या ये मुल्क रहने लायक है? तो जवाब आता था बिग नो। अगर इन हालात में, इन हुक्मरानों के तहत अगर हम इसी तरह ही चलते रहे तो बड़ी तबाही मचेगी। तो उसके लिए वी शुड प्ले अ प्रैक्टिकल रोल। प्रैक्टिकल रोल क्या है कि आप ड्राइंग रूम में डिस्कस करने की बजाय कि ये तो बहुत बुरे होते हैं पॉलिटिशियंस, वी शुड कंट्रीब्यूट फॉर आवर पाकिस्तान, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो एक ये मोटिवेशन थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज्वाइन किया। अच्छा, तो 2018 के आम इंतखाबात में आपको रिजर्व सीट्स पे मेंबर बनाया गया जी। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, दो तरह के लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है कि हम मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे या बड़ी अचीवमेंट मिनिस्ट्री हो गई तो बस ज़िंदगी में लोग खुश हो जाते हैं। बट ये बहुत बड़ा एजाज़ है, नो डाउट, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनफैक्ट। इसको हमारे पॉलिटिशियन में क्रॉस द बोर्ड बात कर रही हूँ, मैं किसी ख़ास उसको नहीं कह रही,
इसको बहुत ही कैजुअल लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मतलब वो सोचते नहीं हैं कि वो पार्लियामेंट में क्यों हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेन कर रहे होते हैं। और बड़े कैनवस पे, बड़ी सोच पे, मुल्क के लिए तब्दीली लाने वाली फ़िक्र, बेहतरी हम कैसे लेके आएँ, डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, तो वो जो उनका ज़ाती रोल होता है ना, उस पर नहीं सोचते। मैंने ये ट्रेंड देखा है पॉलिटिशियंस, कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ। अच्छा। they always need a person जिसको वो ब्लेम करें। अनफॉर्चुनेटली यही होता अनफॉर्चुनेटली किस पे मलबा डालें। होना ये चाहिए कि मैं यहाँ तक आ गया या आ गई, मेरा जो रोल है उसमें मैंने डिफरेंस क्या क्रिएट करना है सोसाइटी में, अच्छी बात करके करूँ। अगर आपके पास वो पावर नहीं है, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स नहीं चेंज तो नहीं लेके आना। स्पेशली जब मिनिस्टर्स इस तरह की बात करते हैं तो मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिल करता है कि इनको कोई बताए कि आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है गिला करना, आपने ही तो डिलीवर करना है। अगर एक सीएम बैठा है, सीएम तो कोई सुपरमैन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर सुपरमैन नहीं होता, उनका तो रोल ही सुपरविजन का है। सुपरविजन काम सारी मिनिस्ट्रीज जब परफॉर्म करेंगी तो पंजाब परफॉर्म कर रहा है, सीएम परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है जो पंजाब में काम हुआ, आप उससे मुतमईन है? देखिए, मैं पहले जो बात है ना कि आप कैसा फील करती 2018, उसी को लिंक करूंगी इसके साथ। तो मेरा ये है कि मैंने ये फिक्र और परवाह नहीं की कि मुझे पोर्टफोलियो मिले, या मैं मिनिस्ट्री के पीछे वाली स्ट्रगल के पीछे नहीं पड़ी रही। और अगर मेरा नाम हर दफ़ा फर्स्ट टाइम भी अनाउंस हुआ, दूसरी दफ़ा भी हुआ, लिस्ट में आता रहा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ से मैं मायूस नहीं हुई, मैं उस चीज़ से घर में नहीं बैठ गई। मैंने जो मेरा रोल था, जो मेरा हो सकता है कि मैं अगर एमपीए भी हूँ तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करूँ, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपना जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और उस चीज़ के ऊपर उसको हाईलाइट करती रही थ्रू माई सोशल मीडिया, मेरा पेज है या ट्विटर या ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। अच्छा। ये चीज़ जो हमारे रिवायती सियासतदान है ये नहीं करते, ये हमेशा बार्गेन करने के लिए इफ दे गेट समथिंग, वो मिल गई पॉकेट करके, दे डिमांड फॉर समथिंग एल्स। ये मुझे रवैया बहुत, मेरा दिल ख़राब होता है। और फिर टाइम की कदर नहीं है, प्रोफेशनल्स काम में, डिलीवर करने वाले हार्ड वर्कर काम में, जो नस्ल दर नस्ल सियासत करते आ रहे हैं, उनको पता है कि ये कंस्टिट्यूंसी प्लेट में रख के, डेमोक्रेसी इनफैक्ट पाकिस्तान में उस तरह नहीं है जैसे जो डेमोक्रेसी होती है। जैसे गद्दी मिल जाती है, जैसे जायदाद मिल जाता है, वो मिल जाता है उनको हल्का। जैसे आप दोनों बड़े खानदानों को देखो कि मरियम को ये जहेज में मिली है पीएमएलएन, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विपमेंट नहीं है उसकी। बिलावल को माँ की शहादत के बाद प्लेट में रख के जायदाद की तरह मिल गई, जैसे बेनजीर के कोई एसेट्स थे। इसी तरह अगर आप इसको छोटे यूनिट्स में जाके देखो ना, तो ऐसे लोग डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। दे ओनली डू ब्लेम ऑन द अदर कि भाई सारे काम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करने, उसने लीड करना है, डायरेक्शन देनी है, परफॉर्म हमने करना है, टीम ने। तो अगर मैं देखूं प्राइम मिनिस्टर की मेहनत, तो वो 18-18 घंटे काम करते हैं। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो 18-18 घंटे, 24 घंटों में वो चंद घंटों की नींद लेके उसके अलावा सारा वक्त वो मुल्क के लिए कर रहे हैं काम। सीएम साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। इसी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के अंदर हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, बड़े बड़े काम, लेकिन ये ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो अपने हल्के के लिए बेहतरी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी हमें सोचना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर लीडिंग किरदार में हमें अल्लाह ने लीडिंग रोल दे दिया ना, तो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारी आज की मेहमान है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मुसर्रत साहिबा कि आपके दौर में ऐसे कौन से काम हैं जो आपने किए जो से पहले नहीं हुए थे? देखिए, चूँकि अभी हम मार्च में बैठे बात कर रहे हैं, तो मैं विमेन से रिलेटेड ही शुरू करूँगी कि सबसे पहले हम विमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट जो लेके आए कि ख़वातीन को उनके जो हक जो 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था,
और अल्लाह की नज़र में ये मखलूक बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने, इमेजिन करो ना उन पेरेंट्स के बारे में कि बेटे को जायदाद मिलेगी, बेटी को नहीं मिलेगी, वो उसको इंश्योर किया। फिर उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल और हरासमेंट का जो बिल है और हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो आप देखें बहुत बड़ा एक ख़वातीन को देखें, आपने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है, फ्रेंडली वीमेन फ्रेंडली सोसाइटी मुआशरा बनेगा तो आपके मुल्क की इकॉनमी जीडीपी, आपने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को वैसे ही हमने मतलब उनको वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया। हमारे जितने भी एहसास प्रोग्राम का जो लोन प्रोग्राम है उसमें भी तकरीबन 50% जो है वो हमने ख़वातीन के लिए रखे हैं बिला सूद आसान जो कर्ज़े हैं। अगर हमारे आप देखें प्रोग्राम जो एहसास नशोनुमा प्रोग्राम, उसमें हम जो माएँ हैं, महरूम तबके की मैं बात कर रही हूँ, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। अगर बेटी है तो 2000 और अगर बेटा है तो 1500। अच्छा, ये इम्पोर्टेंस देने के लिए कि बेटी की अगर है कि खाने पीने पे आप अच्छा नहीं उसका ध्यान नहीं देंगे कि तो आपकी आने वाली नस्लें कंप्रोमाइज़ होंगी। अगर बच्ची अंडर नरिश्ड है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे भी, चाहे बेटा ख्वाह हो जाए, तो उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड होगी, उसकी ब्रेन की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी। उसके अलावा सबसे बड़ा अगर इनिशिएटिव एज ए स्टेट देखूं, सबसे बड़ा जो हमारा इंशाल्लाह तारीख़ में भी याद रखा जाएगा और शायद बाकी ममालिक भी इसको करें, हमारे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरह जैसे पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है, दैट इज़ हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि पूरी पंजाब की पॉपुलेशन 11 करोड़ को कवरेज देता है। 10 लाख तक आप फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर वो आपका खर्च हो गया 3 लाख एक्स्ट्रा फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप वो लगा सकते हैं। इस पे तो बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशंस भी तो हैं। नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं फायजा, यू जस्ट टेल मी। क्या लोग बहुत सारा कह रहे हैं जी कि वो फला ओपीडीज में नहीं एक्सेप्टेबल होगा, मुख्तलिफ जगह पे अगर कोई किसी की सर्जरी के लिए जा रहा है वहाँ पे नहीं होगा, या कहते कुछ है या बहुत लंबा वेट में लगा देते कि आप मुझे वेटिंग में रख देंगे, तो उन्होंने लोग कह रहे वीडियोस बहुत सारी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंप्लेंट रेशियो है ना, हम फैक्ट्स की बात करें, देखिए लफाजी तो ये है कि कोई किसी को कहे आप बुरे, वो कहे आप मेरे से भी ज़्यादा बुरे, ऐसा नहीं होता। फैक्चुअल बातें करनी चाहिए और वो ये है कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो तो इसमें कीड़े निकालेंगे कि कार्ड का रंग देखो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने कलर पे भी, आपको पता है बहस छिड़ी थी कि इसका कलर मतलब अब अगर पीटीआई का कलर रेड और ब्लैक है, रेड और ग्रीन है, हाँ। तो ये कलर जिंदगी में से निकल तो नहीं सकता ना। ठीक है जी, इसका ग्रीन और रेड कलर क्यों है? हमने ऊपर कुछ नहीं मेंशन किया अपनी पार्टी का या कुछ ऐसा। खैर 1% कंप्लेंट रेशो आई है बाय द वे। अच्छा जी प्लीज 1%। अगली बात, वीडियोस बहुत सारे आ नहीं नहीं हाँ। मैंने आपके अगर 22 करोड़ है तो उसकी 11 करोड़ पंजाब की बात करें तो उसका 1%, और अगर 2 लोगों की 10 की भी वीडियोस आ जाएंगी तो वो ऑपोजिशन उसको 10 करोड़ भी बना दे तो मैं उनका कर कुछ नहीं सकती। हम तो जो एक्चुअल फिगर्स आ रही है ना। मैं दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब तमाम हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की तंजीमें हैं, उनकी हम ड्यूटीज़ लगाने लगे हैं कि हर हॉस्पिटल में जो काउंटर बने हुए हैं एहसास इसके हेल्थ कार्ड के, वहाँ पे वो लोग बारी बारी पूरा वीक अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, एक तरह से ड्यूटी देंगे ताकि उन पे भी प्रेशर रहेगा। जो जिनकी कंप्लेंट्स आएंगी वो उनको हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, और इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स दोनों की बात हो रही है, उससे ये होगा कि एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एक और मज़ीद अच्छी सर्विस। बाय द वे पहले भी बहुत अच्छी सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है। फिर ये वो चीज़ है, देखें पहले क्या होता था कि एक अगर आपके घर के अंदर कोई मिडिल क्लास में कोई बीमारी डायग्नोज होगी है ना, हार्ट पेशेंट है, कैंसर है, उस घर का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता था, एजुकेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती थी, एसेट्स बिक जाते थे, बच्चियों की शादियों का जो उन्होंने कुछ लोगों ने जमा किया होता था वो बजट लग जाता था। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये उन्हीं को ही पता है जो इसको अवेल कर रहे हैं। और जब सारे अवेल करेंगे ना तो देखो ज़मीर भी तो कोई चीज़ होती है। और इट्स नॉट फॉर पीटीआईज वोटर एंड सपोर्टर, इट्स फॉर ऑल। अच्छा, तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि महंगाई है? क्योंकि पीटीआई वाले तो अक्सर नहीं मानते हैं कि महंगाई है। नहीं जी, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। हम ये कहते हैं कि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है आफ्टर कोविड। दुनिया की वो बेस्ट इकोनॉमीज जो जहाँ तसव्वुर नहीं था वहाँ पे भी ज़िंदगी मुश्किल हुई,
और इतना बड़ा क्राइसिस जो सदियों बाद आता है, इस तरह का जो पेंडेमिक जो हमने फेस किया, उसमें अगर हम देखें तो हमारी बेस्ट अरेंजमेंट्स थी हेल्थ के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। ये हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक और जितने भी इंटरनेशनल सर्विस हैं वो ये बता रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा टॉप 3 में रहा है इन 2-3 सालों में। जो कोविड हमारी गवर्नमेंट के आने के थोड़े अरसे बाद ही कोविड आ गया, उसमें भी हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिर अभी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में जो रशिया एंड यूक्रेन का जो क्राइसिस है, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा, फिर भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को समझते हुए कि आम आदमी के ऊपर, बिलखुसूस तनख्वाहदार तबके के ऊपर इसका बर्डन है, हमने तनख्वाहें बढ़ाई। भाई अगर महंगाई है तो उसकी अरेंजमेंट्स देखें ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता करना मजाक नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। बिजली फी यूनिट फिर 10 रुपए सस्ता फी यूनिट 5 रुपए बिजली महंगी की, जबकि 2030 तक ये जो जालिम मंसूबे साइन करके गए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर वाली कंपनीज के साथ, उनको हम अभी डिसकंटिन्यू कर नहीं सकते, अदरवाइज मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हो जाता है। तो ये हमने नहीं की है महंगी बिजली। और फिर आपके मुल्क की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो मतलब देखे ना कि गर्मियों के अंदर 12,000 मेगावाट और सर्दियों में 25 और टोटल 40 का वो मंसूबा है। आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ये काम ये करके गए हैं जो हमें भी भुगतने पड़ रहे हैं, इनकी बातें हमें सुननी पड़ रही हैं इनके किए हुए की। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी जो नेक नीति है, हमारे जो डिसीजंस हैं, वो आवाम देख रही है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई एक चीज़ ऐसी नहीं की जो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी पब्लिक हो। मुझे ये बताएं कि जो डैम्स हमने 10 शुरू किए हुए हैं, वी नेवर नो, जमहूरी हुकूमत है, हम पहले अवाम के मैंडेट से आए हैं, हमारे रियल सिलेक्टर अवाम है, ऑल्दो ये अपोजिशन वाले जो मर्जी कहते रहें। तो पिछली माजी की जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, कोई एक डैम क्यों नहीं इन्होंने शुरू किया? ये मीडिया को पूछना चाहिए इनसे। फिर सैकड़ों की तादाद में हमने छोटे डैम्स बनाए हैं। आपको पता है कि आने वाले टाइम में शायद उस वक्त हम ना हों, हमारी हुकूमत क्या, वो तो ज़ाहिर चलती रहेगी आगे, चल सो चल। हम जो अभी इस वक्त जिस रोल में है, शायद हम इंसान उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आने वाली नस्लों का सोच के सारे फैसले कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अगली हुकूमत आप किसकी देख रही हैं? इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीटीआई, और उसके बाद ये नज़र नहीं आएंगे आपको। इनकी सियासत दफन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, ये तो थोड़ी सियासी किस्म की बातें हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको वजीर आला बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर मुझे बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी? वैसे तो इनिशिएटिव्स हमने पहले ही बड़े, अब हेल्थ का होता है बहुत बड़ा, वो हमने पूरा सूबा आपके हाथ में आ जाएगा, आप उसको हेड कर रही होंगी, आप क्या काम करेंगी? सबसे पहले जो है ना, अब अगला हमारा टारगेट है कि हम एजुकेशन को फ्री करें। और एजुकेशन में बड़ा कुछ हमने चेंज लेके आए हैं। लेकिन जिस तरह हमने हेल्थ कार्ड वाला इनिशिएटिव लिया है ना, जिस दिन आपकी टोटल पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी ना, किसी और जमात का कोई फ्यूचर नहीं है। करप्ट लोगों का, इनकॉम्पिटेंट लोगों का, उसको फिर आज हम कामयाब क्यों है? बाय द वे, हमें कहा जाता है कि इनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बहुत है, ओवरसीज इन्हें पसंद करते हैं। वजह क्या है? ओवरसीज पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो कंपैरिजन करते हैं अपने मुल्क के हुक्मरानों का और बाहर का, गुड गवर्नेंस का, यूथ और जो वो मुआशरे का वो तबका जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, पढ़ी लिखी ख़वातीन, वो हमें उनकी बड़ी सपोर्ट है। वो कंपैरिजन करना जानते हैं, उनकी वो सोच से आज़ाद हैं। फिर गरीब आदमी को तो इन्होंने बीमारी और दाल रोटी आटे के पीछे लगाए रखा। क्यों कभी सोचा है कि एक कीमे वाले नान पे एक्चुअली लोग इनको वोट करते थे? जिसको भूख लगी है, एक कैंप में खाली हम कह रहे हैं कि हम आपका फ्यूचर ठीक करेंगे, उस वक्त उसे भूख लगी है, जहां से उसे हलवा पूरी नान मिलेगा वो जाके दे देगा। ये डिफरेंस है। अब जो ये मजाक उड़ाते हैं ना, लंगर खाने पनाह गाहें, कोई भूखा ना सोए, ये हमारे एहसास प्रोग्राम वो है जिन्होंने इनके जलसों की रौनकें उजाड़ के रख दी हैं। ये तो खाना बिरयानी दे के ये लोग इकट्ठे कर लेते थे। अब लोगों को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, फुटपाथ से आज तक क्यों नहीं किसी ने, एक जिंदा इंसान, उसकी जानवर से बदतर लाइफ होती थी जो फुटपाथ पे सोना, आप इमेजिन करो ना, 2 मिनट कोई बैठ के दिखाए तो लोग रहते थे ना। तो उनको अगर हम वहां तक लेके गए हैं तो आप ये देखें कि आगे आने वाले टाइम में, मैं सच में कह रही हूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में, नहीं है। लंदन में जाके अपार्टमेंट्स में एक बना रहे छोटा सा पार्लियामेंट हाउस भी, तो उधर ये मरियम बन जाया करे वजीर आजम,
और अपने जो दरबारी है बिठा ले। इस तरह के ख्वाब तो इनके पूरे हो सकते हैं, पैसा बहुत है। दुबई में बिलावल जाके बन जाए प्राइम मिनिस्टर, बट इधर इनका मैं कोई फ्यूचर नहीं देख। अच्छा, ये जो खवातीन सियासतदान है, चाहे आपकी पार्टी से हो या आपकी पार्टी से नहीं भी हैं, उनमें से किससे ज़्यादा दोस्ती है आपकी? देखिए, ख़वातीन पॉलिटिशियंस की मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ। मर्दों, हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसमें आके बड़ा मुश्किल काम है। पॉलिटिक्स करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी अपनी पार्टी की तो तकरीबन मैं का लफ्ज़ लगा रही हूँ, मेरी सबसे ही अच्छी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के ठीक है सबके साथ मतलब दोस्ती रहे। लेकिन एक दो, जैसे अगर इधर पंजाब से देखे तो मेरी आबदा राजा, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम पिंडी। और बाकी सबसे मेरी अच्छी है। कईयों से बहुत है, जो बड़ी हैं वो आप आए, उनसे एहतराम का बहुत बड़ा अदब करती हूँ, रिश्ता है। और अगर वहाँ देखें तो वहाँ मेरी अच्छी है, जरताज के साथ है, मलिका के साथ भी अच्छी है, कमल शोज़ेब जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खान साहब को कोई मशवरा देना है तो आप क्या मशवरा देंगी इमरान खान साहब को? खान साहब को मशवरा ये दूंगी कि नेक्स्ट जब हमने टिकट्स देने हैं तो उसमें हम ये जो, ठीक है हमें मफाद परस्त टोले की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसी सीट्स जहाँ पे इलेक्टेबल्स आए लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसे उन हलकों ने उनको उस तरह से नहीं वोट दिए, तो वहाँ पे हम अपने पुराने डायार्ड वर्कर और यूथ को ज़रूर मौका दें। सही। अच्छा जी, मुसर्रत चीमा साहिबा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है, हमारा आखिर में एक सेगमेंट होता है। मैं आपके सामने 5 नाम लूँगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है जी। पहला नाम है जी इमरान खान साहब। खूबी, सबसे बड़ी खूबी ऑनेस्ट एंड सच्चे। ठीक। और खामी? खामी ये कि वो लोगों पे इतने मासूम में एतबार कर लेते हैं, बहुत ही एतबार करते हैं। जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए, मतलब उनको जांच के, और अच्छा वो ही सो इनोसेंट मासूम इंसान, हमेशा ये होता है उनके साथ इशू, लेकिन ये है। अच्छा, और अगला नाम है जी मरियम नवाज साहिबा। एक खूबी है, खामी? हाँ, खूबी ये है कि शी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एम्बेसडर। उनको पॉलिटिशियन नहीं, उनको किसी भी ब्रांड की वो जो है ना ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, जिस तरह से वो अपनी पब्लिसिटी करती हैं कि गरीबों की, आवाम की बात करने के लिए पहने। अच्छा, मैं खुद बहुत अच्छा पहनती ओढ़ती हूँ, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि कम से कम ये तमीज़ होनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप दावे कर रही हैं कि 2 वक्त की रोटी का मसला है, तो उधर आप अगर ब्रांडेड एक पैकेज बन के खड़े हों तो वो फिर बात मैच नहीं करती। तो ये उनकी खूबी भी है, यही उनकी खामी है। और ये है कि मतलब ना ऐसी चीज़, ये चले ये मैंने खूबी बताई है, ऐसी खामी ये कि ऐसी चीज़ मत बोलें या कोई दावा या कोई स्टेटमेंट जो 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद झूठ साबित हो जाना है। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। नोबडी विल टेक यू सीरियस। और एक खातून को, वो जिस माशरे की भी हो, जुबान इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो। ओह, मासूम बिलावल। बिलावल का ये है कि देखें, बिलावल के साथ तो जुल्म ये हुआ है, जुल्म और सितम मैं कहती हूँ कि अगर इन्होंने उससे इस मुल्क में पॉलिटिक्स करानी थी तो इन्होंने बचपन में ही उसकी लैंग्वेज के ऊपर क्यों नहीं इन्होंने ध्यान दिया। मुझे वाकई ये फील होता है कि उसको सिंधी और पंजाबी और उर्दू पहले आनी चाहिए थी, इंग्लिश उसकी सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए थी। तो ये इनसे टेक्निकल गलती हुई है जो वो सारी जिंदगी भुगतेगा। लेकिन उर्दू काफी इम्प्रूव कर लिया उन्होंने। नहीं, आप देखो फिर भी एक्सेंट और लहजा, लफ्ज़ों का चुनाव, जिस मौके पे जिस लफ्ज़ के ऊपर जो इमोशंस शो करने हैं वो उस पे नहीं दूसरे पे करता है, अक्सर ये हो रहा होता है। अगला नाम है जी चीमा साहब का। आपने अपने हस्बैंड की ये खूबी और एक खामी बतानी है। हाँ, जमशेद ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, ये खामी पहले बताइए, खूबी बाद में बताइए। अच्छा, और खूबियाँ चूंकि उनकी ज़्यादा हैं तो सबसे बड़ी खूबी ये कि जमशेद जो है ना वो झूठ नहीं बोलते, कमिटमेंट वाले हैं, सच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं। अगर आपने हार्ड वर्किंग की कोई एग्जांपल देखनी हो तो उसमें मैं जितने इंसानों को जानती हूँ, ही इज़ द मोस्ट। अरे वाह, माशाल्लाह, इतने हार्ड वर्कर हैं। उफ, उनको रोल, जैसे इतना बड़ा बिजनेस है, खुद देखते हैं। जैसे उनका SAPM का जब रोल था तो वो अपना दिन सुबह फजर के बाद शुरू करते थे 5 बजे, और 9 बजे चूँकि उन्होंने ऑफिस पहुंचना होता था, और उस
5 और 9 बजे के बीच में सारा फ़ोन पे मैनेज करते थे अपना बिजनेस, जिसको जो डायरेक्शन देनी है ये वो। जबरदस्त। और मतलब जो उनका जिस रोल में उनको जो रोल मिले ना, उसको वो कभी कैजुअल और इजी नहीं लेते, बहुत मेहनत ऐसा करते ही होना हैं। चाहिए। आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खूबी बतानी है, अपनी एक खामी। खामी ये है कि मैं इमोशनल हूँ, ठीक है, अच्छा। ज़्यादा, हाँ। और उसमें फिर ज़ाहिर दिल भी ज़्यादा टूटता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, तो ये मैं इसको हाँ। खामी समझती हूँ। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़रा ना इस चीज़ को कंट्रोल करूँ। अच्छा। और खूबी आप ये समझ लें कि मुझे कोई भी अल्लाह ताला अगर कोई नवाजता है किसी भी चीज़ से, तो मैं उसको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेती। वो ओहदा हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और उसमें कोशिश करती हूँ मेहनत से और डिफरेंस क्रिएट करूँ, इसमें क्या हो सकता है मज़ीद बेहतरी। और उसमें मैं कभी भी किसी को दिखाने के लिए मैंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। फ़र्ज़ करें कि इमीडिएट बॉस, अगर पार्टी में आजकल मेरे पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा है, तो मैं कभी इसलिए नहीं मैंने काम किया या टाइम ज़्यादा दिया कि माई इमीडिएट लाइक प्रेसिडेंट हमारे शफकत भाई हैं और या खान साहब खुश होंगे, नहीं, कि मेरे ये ओहदे का रोल का तकाजा है कि मैंने काम करना है। बिल्कुल ठीक। उसमें मैं टाइमिंग नहीं देखती, मुझे ट्रैवल करना पड़े, मैं पूरा अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। उसमें कितना कामयाब होते हैं वो एक अलग चीज़ है। या जब मेरा तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रोल था, तो इवन उसमें फिर जब नए तर्जुमान, नए मिनिस्टर्स भी लगे, तो मैं आज तक अपना वो रोल भी निभाती हूँ। अरे वाह। हाँ, कोशिश करती हूँ कि देखें यही है ना कि हम एज ए टीम देखें, जब आपका मकसद, मेरा ये मानना है कि अगर मुल्क है तो फिर ओहदा है या नहीं, इट डजंट मैटर, वी हैव टू परफॉर्म, वी शुड ट्राई टू परफॉर्म। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुसरत चीमा साहिबा, आपने अपना वक्त दिया। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।